दोस्तों, एक ऐसा अधिकारी जिनके बारे में कहा जाता था या तो नेता भगवान से डरते हैं या तो इस अधिकारी से। पीएम हो या सीएम, आईपीएस हो या आईएएस, इन लोगों में इतना खौफ था कि इस अधिकारी को एक दिन में 6 ट्रांसफर दिए गए। 15 मई 1933 केरल के पलक्कड़ जिले में तिरुनेल्ली नारायण अय्यर सेशन का जन्म हुआ। शॉर्ट में इनका नाम टीएन सेशन, जो कि बहुत पॉपुलर। सेशन ने बीई मिशन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की, बाद में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। कुछ समय तक सेशन लेक्चरर भी रहे। टीचर बनने की सोच, लेकिन किस्मत उन्हें कहीं और ले जा रही थी। दोस्तों, 1950 का दशक, देश नया था, सिस्टम नया था। इसी दौर में सेशन ने सिविल सेवा की परीक्षा दी और 1955 में तमिलनाडु केंद्र से आईएएस अधिकारी चुने गए। सेशन की पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई, बाद में सब कलेक्टर बने। शुरुआती दौर में उन्हें तमिलनाडु के मदुरई जिले में काम करने का मौका मिला। उस समय मदुरई में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन हिंदी भाषा के विरोध में कई महीनों तक चला। दोस्तों, इसी समय कश्मीर के गद्दावर नेता शेख अब्दुल्ला को एंटी नेशनल मूवमेंट करने के लिए केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के आलीशान होटल में हाउस अरेस्ट करवा दिया था। इस आईएएस को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शेख अब्दुल्ला द्वारा भेजे गए हर एक लेटर को पढ़े। शेख अब्दुल्ला को किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। एक बार शेख अब्दुल्ला ने आईएएस से कहा वे जरूरी लेटर लिखने जा रहे हैं। अगले दिन जब सेशन शेख अब्दुल्ला से मिलने गए तो लेटर तैयार, जिस पर पता लिखा डॉक्टर एस राधा कृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शेख अब्दुल्ला ने कहा, क्या तुम अब भी खोलना चाहोगे? तो दोस्तों, सेशन ने जवाब दिया, आई डू नॉट केयर अबाउट द एड्रेस, मैं इसे आपके सामने खोलूंगा। इस सिचुएशन में शेख अब्दुल्ला इतना परेशान हो गए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि वो आमरण अनशन करेंगे। सेशन की पहचान थी ईमानदारी और कड़क अनुशासन। दोस्तों, मजे की बात यह है कि उस समय अधिकारी को सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन सस्पेंड नहीं। 1968 में सेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात सुब्रमण्यम स्वामी से हुई, जो उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वहाँ से लौट कर उन्होंने कई अहम विभागों में काम किया। जब उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था तो आते ही सेशन ने अपने कड़े अनुशासन दिखाने शुरू कर दिए। ट्रैफिक के नियमों को लेकर सेशन काफी स्ट्रिक्ट रहते थे। डिपार्टमेंट के डायरेक्टर खुद बस ड्राइवर को हड़काते थे। सेशन को 1969 में भारत सरकार में उप सचिव बनाया गया। एक बार तो उन्होंने ऐसा कांड कर दिया कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सेशन से सवाल जवाब करना पड़ा, और सेशन ने एकदम कठोर और निडर होकर जवाब दिया। इंदिरा गांधी इनकी निडरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। एक बार तो टीएन सेशन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भिड़ गए, क्योंकि 1976 में जहां उनकी पोस्टिंग हुई थी वहां राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। कुछ दिन बाद सेशन पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नजर पड़ी और सेशन को पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव बना दिया। सेशन ने इस मंत्रालय को सभी मंत्रालयों में नंबर 1 बना दिया। 1889 में सेशन भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बने, यानी नौकरशाही की सबसे ऊंची कुर्सी। लेकिन उनकी असली कहानी तो 12 दिसंबर 1990 को शुरू हुई, जब उन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, यानी कि मुख्य चुनाव आयोग। 1990 के पहले चुनाव का मतलब था बूथ कैप्चरिंग, पैसा, शराब और नेताओं की गुंडागर्दी। लेकिन सेशन आए और बोले अब ये सब बंद होगा। सेशन ने एक एक कर सुधार लागू किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अब चुनाव में सरकारी गाड़ी, सरकारी पैसा और अफसरों का इस्तेमाल बंद। हर उम्मीदवार को खर्च का हिसाब देना अनिवार्य। बूथ कैप्चरिंग हुई तो चुनाव रद्द। मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाया। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड में फोटो के यूज को बढ़ावा दिया। राजनेताओं को पहली बार लगा कि कोई है जो उनकी मनमानी नहीं चलने देगा, और तभी मीडिया ने उन्हें कहा द मैन हु किल्ड फेयरलेस इलेक्शंस इन इंडिया। यही नहीं दोस्तों, एक बार एक नेता ने कहा हम आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, तो सेशन ने जवाब दिया गो अहेड, इवन गॉड कैन नॉट सेव यू इफ यू ब्रेक द लॉ। कई लोग उन्हें तानाशाह कहने लगे, लेकिन जनता के लिए वो बन गए थे लोकतंत्र के रक्षक। 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। वो भी कैसे? अगर सेशन राष्ट्रपति बन जाते तो भारत अब किसी और स्थिति में होता। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली और शिक्षा से जुड़े काम करने लगे। सेशन की थ्रॉट द ब्रोकन ग्लास विस्तार से बताया गया है। 10 नवंबर 2019 को चेन्नई में 86 साल की उम्र में सेशन का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हर बार जब आप वोट डालने जाते हैं, वोटर आईडी दिखाते हैं, तो समझ लीजिए ये सब संभव हुआ क्योंकि एक आदमी ने हिम्मत दिखाई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।